राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की सुंदर सी पोशाक बनाई हुई है और बहुत ही इजी मेथड से इसको हमने बनाया हुआ है। आप ही इसे बहुत ही अच्छे से बना लेंगे। इस तरह से हमने बनाई है। बुकरम का इसमें बिल्कुल भी यूज़ हमने नहीं किया है। बिना बुकरम के ये पोशाक बनी है, तो बहुत ही इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट रहेगी ये पोशाक। जैसे बुकरम की पोशाक अकड़ जाती है उस तरह से ये नहीं होगी। तो इस तरह की हमने इसकी पगड़ी बनाई हुई है और ये इस तरह से हमने चोली बनाई हुई है। चोली को बांधने के लिए हमने यहाँ पर कोई रेडीमेड डोरी नहीं लगाई है, ये अस्तर के फैब्रिक से ही हमने इसको बनाकर लगाया हुआ है। चलिए तो मैं 2 नंबर के कान्हा जी को इस पोशाक को पहनाकर आपको दिखाती हूँ। ये आ गए हैं कान्हा जी और ये चोली को हम इस तरह से पकड़कर इस तरह से इनको क्रॉस में दबाकर यहाँ से हम इस तरह से बांध लेंगे। तो हमारे कान्हा जी पोशाक पहन रहे हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह से आप हल्के से ही बांध ले, एक नोट से ये अच्छे से यहाँ पर रुक जाता है। अगर आप आगे से पहनाना चाहें, पीछे से पहनाना चाहें तो ये आपकी इच्छा है। मैं इस तरह से पीछे से आगे से पहना रही हूँ, पीछे ले जा रही हूँ इस तरह से। इस तरह से हल्के से पहना दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और इसको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने इसमें चंदेरी का फैब्रिक लिया हुआ है, एक हमने सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है। इस तरह से हमने 2 कपड़ों से इसे बनाया हुआ है। तो ये हो गई पगड़ी इस तरह से। तो देखिएगा, ये इस तरह से हमारी पोशाक आ गई है। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए मैंने चंदेरी के कपड़े के पीसेस काटे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 4 पीसेस काट रखे हैं। तो इसकी मैं लंबाई चौड़ाई पहले आपको दिखा देती हूँ। 5 इंच है इसकी लंबाई और 5 इंच ही है इसकी चौड़ाई, यानी चारों तरफ से ये बराबर है। तो मैंने इस तरह के ये 4 पीसेस काट लिए हैं और इसी तरह से मैंने 4 पीसेस येलो कलर के काट लिए हैं। इसकी भी लंबाई चौड़ाई दोनों कलर की सेम है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक पीस इसका लेना है और एक पीस हम इसका लेंगे। इस तरह से रखने के बाद हमें इससे सर्कल बनाना है। तो हम इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसको 4 बार फोल्ड कर लिया है। तो 4 बार फोल्ड करने के बाद जैसे हम बेस के लिए सर्कल काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे यहाँ से काटना है। तो यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे तो ये यहाँ पर 2.5 इंच पर आ जाएगा इस तरह से। तो हमें यहीं से सेंटर से इसे 2.5 इंच पर मार्क करके काटना है। तो इस तरह से 2.5 इंच और ये यहाँ पर है हमारा 2.5 इंच। इन मार्कों को अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद हम यहाँ से इसे गोलाई की शेप में काट देंगे। ये इस तरह से कट जाएगा तो हमारे पास ये 2 सर्कल आ जाएंगे, एक चंदेरी का और ये सिल्क फैब्रिक का। तो 2 सर्कल हमारे ये कट गए हैं। इसी तरह से मैं ये जो पीसेस बचे हुए हैं इनको भी बिल्कुल सेम तरीके से हम काट लेंगे। तो देखिएगा, जब सभी पीसेस के मैंने सर्कल काट लिए हैं इस तरह से, इस कपड़े के भी और इस कपड़े के भी। अब हमें क्या करना है, इसका हम एक लेंगे और इस येलो वाले कपड़े का भी हम एक पीस ले लेंगे। तो अब हम इस तरह से पूरे राउंड पर बस सिर्फ एक पैर का यानी हल्का सा मार्जिन देते हुए बहुत हल्का सा सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इतना स्पेस थोड़ा सा छोड़ देंगे ओपन, जिससे हम पलट कर इसको सीधा करेंगे। चलिए तो मैं सिलाई लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से रख कर अब हम सिलना शुरू करेंगे। ये इसकी उल्टी वाली साइड है कपड़े की, सीधी वाली साइड दोनों कपड़े की अंदर की साइड रहेगी। इस तरह से यहाँ से बस हल्का सा एक पैर का मार्जिन देते हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ तक सिल लिया है। ये हल्का सा हम यहाँ पर पोर्शन थोड़ा सा छोड़ देंगे और यहीं से हम धागे को कट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको काट देंगे और उसके बाद हम इसमें कपड़े में छोटे छोटे से कट लगाएंगे। सिलाई को बचाते हम ये कट्स लगाएंगे
और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम काट कर अलग कर देंगे। इस तरह से। अब जो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ये खुला वाला हिस्सा बचा है, इससे हम इसको कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको पलटकर सीधा कर लिया है। अब ये जो हमारा कपड़ा है, इस तरह से इसको दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, जिससे गोलाई हमारी बनी रहे उस तरीके से। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम पूरे राउंड पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए गाइस, मेरे चारों पीस रेडी हो गए हैं। चारों को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह से अपने एक पीस को लेंगे और इस पर हम स्केल से मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमें चारों ही पीसेस पर, 2 पीसेस पर तो कम से कम कर ही लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और पीस लेंगे इस तरह से। तो दोनों की येलो साइड हम एक तरफ कर देंगे। इस तरह से होगी इसकी येलो साइड। हम एक साइड करके अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद ये जो मार्क है हमारा यहाँ पर साइड वाला, इस पर हम पहले इस वाले मार्क पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे यहाँ से हम इसको इस वाले मार्किंग से सिल लेंगे। यहाँ से हम इसे पक्का कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर सिल गया है। उसके बाद हमारे 2 पार्ट्स और हैं। ये इस तरह से हम इसको यहाँ पर ये फ्लावर बन जाएगा। 2 और हैं, 2 को भी मैं इस तरह से ही अटैच कर लेती हूँ। तो देखिएगा, इस तरह से मैंने ये यहाँ पर मार्किंग की हुई थी। उसके बाद मैंने एक साइड से सिलाई लगा दी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये पीले कलर नीचे आ गए हैं और ये ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी, इस तरह से ये हमारी ऊपर आ गई है। तो इसी तरह से मैंने दूसरे पीस में भी लगा ली है। इस तरह से ही ये हमारा ये वाला पीस भी इस तरह से आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके नीचे यानी पीले कपड़े को ऐसे पीली की साइड से रखना है। और इस तरह से रखने के बाद नीचे जो मार्किंग लगी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है और इस पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी। चलिए तो मैं सिलकर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हम इस वाले मार्किंग पर, नीचे वाले पर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमने सेट कर लिया है। पीली साइड हमने एक साइड कर ली है। तो यहाँ पर अच्छे से सेंटर से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक और सिल गया है इस तरह से। तो अब हमें ये एक साइड और रह गई है हमारी, इसको और सिल लेते हैं। यहाँ से इस पत्ती को नहीं सिलना, यहाँ से हमारी जो सिलाई है इस सिलाई से यहाँ तक लगानी है। चलिए तो मैं इसे और सिल लेती हूँ। अब ये हमारे चारों पीस आपस में जॉइंट हो गए हैं इस तरह से। और इस तरह से, चलिए तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखिएगा, यहाँ तक हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन गया है। इसको हमने प्रेस लगाकर सेट भी कर लिया है। हम इस पर लेस लगाएंगे। लेस लगाने से पहले हम यहाँ से बीच सेंटर से कमर कट कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हम इस तरह से कपड़े को बीच से फोल्ड कर लेंगे। फिर हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, जैसे हम 4 फोल्डेड कपड़े को करते हैं उसी तरह से हम इसकी 4 तह बना लेंगे। तो ये जो सिलाई है इधर को जा रही है, एक सिलाई ये है यहाँ पर। यहाँ से हम इससे बीच से यहाँ से कमर कट कर लेंगे और ये कपड़ा भी हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच पर
मार्क लगाकर सर्कल में काट लेंगे। इस तरह से बीच से 1/2 इंच पर बस इस तरह से इधर को भी और इधर को भी, दोनों साइड को मैं, ये जो हमारा डिज़ाइन है इसमें से थोड़ा थोड़ा कट जाएगा, तो इस तरह से मैं इस मार्क पे से काट लेती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने छोटा सा सर्कल काट लिया है 1/2 इंच का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहीं पर भी, कोई से वाले सर्कल पर भी इस तरह से बीच में हम सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसके दोनों तरफ बिल्कुल मिलाकर दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह से इस डिज़ाइन को सेट करते हुए इसके ऊपर से हम सर्कल पर पूरे पर सिलाई लगाते हुए दूसरी सिलाई को हम यहाँ तक लाएंगे। चलिए तो मैं सिलकर दिखाती हूँ। हम सिलना स्टार्ट करेंगे। फिर हम पूरे सर्कल पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ से लेकर पूरे राउंड पर सिलाई लगा दिया। जहाँ पे हमने मार्किंग की थी बीच में, वहाँ से हम इसे काट देंगे। इस तरह से ये हमारा यहाँ से इस तरह से अलग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टिश्यू रिबन की हेल्प से इसे लॉक करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से पकड़कर हम इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं लगा लेती हूँ। तो ये इस तरह से हमारा दोनों साइड से हमने रिबन से लॉक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पत्तियाँ आई हैं, इस तरह का जो डिज़ाइन आया है, इस पर हम, ये आपके पास लेस है, इस तरह की लेस है बारीक वाली, तो यहाँ पर एक साइड में इस तरह से लेस लगा लें, वरना इस पर डायरेक्ट भी ऐसे ही सिलाई लगा सकते हैं। दोनों साइड से इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो मैं क्या करूँगी, ये वाली मैं यहाँ पर लेस लगा लूँगी। इस तरह से ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर इसका इस तरह से सेंटर बना लेंगे और दूसरी साइड को घुमाकर ले आएंगे। तो ये इस तरह से हमने एक पर लेस लगा दी है। तो बाकी बचे हुए जो 3 हैं, इन पर भी मैं इसी तरह से लेस लगा लेती हूँ। तो देखिए गाइस, अब चारों डिज़ाइन पर मैंने इस तरह से ये बारीक वाली लेस लगा दी है। अगर आपके पास लेस नहीं है तो खाली ऐसे ही सिलाई लगा दें तो भी ये अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बाहर वाली साइड है, ये वाली, इस पर भी हम लेस लगा लेंगे। तो मैंने इस तरह की ये लेस ले ली है। इसको हल्का सा फोल्ड करके हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से राउंड में घुमाते हुए हम इसको बिल्कुल इसी की शेप में हम इसको सिलेंगे। चलिए तो मैं इसे यहाँ पर सिलती हूँ। तो यहाँ से हम इसको अच्छे से इस तरह दबाकर फिर हम इसकी इस तरह से गोलाई ले लेंगे ऊपर को। तो इस तरह से ये अच्छे से इसी डिज़ाइन में सेट होती चली जाएगी। इस तरह से यहाँ से ऊपर को फिर हम इस तरह से सर्कल में इसको लगा लेंगे।
तो ये देखिएगा जिस तरह से मैंने ये इसके बाहर वाली साइड पर भी लेस लगा दिया। आपके पास जो भी लेस हो उससे मैचिंग सी, हमारी पोशाक से मैचिंग सी उसी तरह की आप लगा लें। अब हम क्या करेंगे, इसका नेफा बना लेंगे। तो नेफा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ओरे में पट्टी कट कर ली है। ये इस तरह से खिंच जाती है। जब हम टेढ़ी इस तरह से टेढ़ी पट्टी काटते हैं तो इस तरह से खिंच जाती है और इसे गोलाई में नेफा लगाने में बहुत ही आसानी होती है। इस तरह से हम पोशाक को उल्टी तरफ से कर लेंगे। उल्टी तरफ से इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। तो हम इसको, मैंने 2 इंच चौड़ी काटी है, लंबाई हमने इससे एक्स्ट्रा रखी है 6 इंच के करीब। जो एक्स्ट्रा होगी हम उसे काट देंगे। तो यहाँ से उल्टा करने के बाद इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको हल्का सा मोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे पूरे सर्कल पर ही लगाएंगे। चलिए तो मैं लगा कर दिखाती हूँ आपको। स्टार्ट करेंगे और इसको हम सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब सुई को अपनी मशीन को ऊपर उठाते हुए इस तरह से, जब सुई नीचे चली जाए मशीन को ऊपर उठाते हुए इस तरह से हम इसको सेट करते हुए सिलते जाएंगे। दोनों कपड़ों को इस तरह से हम एक साथ इकट्ठा करके पकड़े रखेंगे और इस तरह से हम एक सर्कल में सिलाई लगाते जाएंगे। ज़्यादा जल्दी ना करें आप, इसे आराम से लगाएं तो ये अच्छे से लग जाएगी। इस तरह से हल्का सा गोलाई में देते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये बैक साइड से नेफा लग गया है। अब हम इसको फ्रंट की साइड पर पलटेंगे और इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम काट के ठीक कर लेंगे। और फ्रंट की साइड पर पलटने के बाद हम इसको इस तरह से सीधी साइड को पलट कर अपना नेफा इस तरह से हम सर्कल में बना लेंगे। उससे पहले हम इसमें एक डोरी लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर डोरी को सेट करेंगे और डोरी हमारी सिलाई में ना दब जाए, इस बात का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हम नेफे को पलट कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर नेफा बनकर हो गया है रेडी। चलिए तो हम इसकी चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और ये अस्तर ले लिया है। ये चंदेरी का फैब्रिक ले लिया है। ये मुझे थोड़ा सा चुभता हुआ सा लग रहा है, इतना चिकना है नहीं, थोड़ा सा चुभने वाला है, तो इसके लिए मैं अस्तर ले लूँगी। जब आपको कोई फैब्रिक चुभने वाला लगे तो कान्हा जी की पोशाक बनाने के लिए उसके लिए अस्तर ज़रूर लें। इस तरह से हम इसको, ये इसकी सीधी साइड इसके पास पलट कर हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से बस एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ से इधर से हम बंद करके सिलाई लाएंगे और इस तरफ हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब इसके मैंने 3 साइड पर, इधर से नहीं दिखेगा, इधर से देखिए आप, ये मैंने इसकी 3 साइड पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पर नीचे एक साइड पर और यहाँ पर एक साइड हमारी ओपन है, इस साइड से हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको पलटेंगे। तो अब इस तरह से हमने इसको पलट कर सीधा कर लिया है और नीचे एक साइड ये हमारा अस्तर का फैब्रिक आ गया है, जो कान्हा जी को बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। अस्तर का कपड़ा हमारा सॉफ्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं हम नाप कर। ये लगभग 1 इंच आ गया। मैंने इसको 1.5 इंच चौड़ा काटा था, 1.5 इंच चौड़ा हमने अस्तर को काटा था। अब ये लगभग 1 इंच आ गया है। तो इतनी चौड़ी हमारी चोली कान्हा जी के लिए 2 नंबर के लिए काफ़ी होगी। 0, 1 और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए। इसकी लंबाई भी देख लेते हैं हम। लंबाई मैंने इसकी काटी थी 9.25 इंच। इधर से मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है, तो अब ये 9 इंच हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इस तरह की मैं ये लेस लगा लूँगी जो हमने पोशाक के घेर में भी लगाई हुई है। तो यहाँ से मैं इसको, इतना पार्ट हम इसका इस तरह से छोड़ देंगे और यहाँ पर हम इस लेस को सिलेंगे इस तरह से। इस डिज़ाइन में हम यहाँ पर लेस को सिल लेंगे। चलिए तो मैं इसे सिल लेती हूँ। अब ये यहाँ पर लेस अटैच हो गई है। हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। हल्का सा हम ये जो अनफोल्डेड साइड है इसको हल्का सा हम लंबा रखेंगे इस तरह से। अब हम इसे बीच से काट देंगे।
इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट्स आ गए हैं। अब हम इसको भी नीचे से यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे जिससे इसके धागे ना निकले। अब ये हमारी दोनों साइड पर इस तरह से लेस तो लग गई है। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, तो हमारी दोनों फोल्डेड साइड एक साइड आ गई हैं। अब इसके ऊपर हम हल्का सा रखेंगे इस तरह से और 1 सवा इंच पर लगभग हम हल्का सा वी शेप में एक सिलाई 2 सिलाई लगा लेंगे। एक मिनट रुक जा, 1 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि थोड़ा सा हमारा नीचे दब जाएगा, तो लगभग सवा इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी और यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा दूँगी। अब हम इसको नीचे से बांधने के लिए यहाँ से लॉक करेंगे। आप चाहे तो ऊपर से कोई डोरी भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं इसे नीचे से लॉक करूँगी इस केस से, जिससे कि इसके धागे ना निकलें। इसलिए मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया। बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है, बांधने में भी अच्छे से काम आ जाएगा। तो हम बीच से एक बार इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो सेंटर वाला पार्ट हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। पहले हम इस तरह से इसे उल्टी साइड पर नीचे को कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलने के बाद अब यहाँ से हल्का सा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके हम बारीक सा इसको फोल्ड कर देंगे, तो डोरी की तरह हमारे बांधने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये हमारा बनकर रेडी हो गया। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो इस तरह से अस्तर के फैब्रिक से आप बांधने के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही हल्का कपड़ा होता है। तो इसकी लंबाई मैंने रखी थी 10 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी रखी थी 1 इंच। अब हमारी चोली रेडी हो गई है, तो हम इसके साथ ही साथ एक हल्की सी पगड़ी भी बना लेते हैं। तो अब इसके साथ की पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 8 इंच और चौड़ाई रखी है हमने इसकी 3 इंच। अब हमको क्या करना है, अब हम ये इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम इसको हल्का सा करेंगे यहाँ से फ़ोल्ड हम, फिर हम यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसे सिल लेना है। अगर आपसे ये डायरेक्ट ना हो रहा हो तो पहले आप इस तरह से इसको फ़ोल्ड करें और यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा लें, उसके बाद नीचे से फ़ोल्ड करना स्टार्ट करें। मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझसे ये हो जाता है। अब इसके दोनों साइड पर ऊपर और नीचे हम बारीक वाली लेस लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको पहले हम हल्का सा फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इस साइड पे हम लेस लगा लेंगे और इसकी हम दूसरी साइड पर भी इस तरह से लेस लगा लेंगे। अब क्या करना है, अब हम जो है कान्हा जी के सिर के बिल्कुल नापे से आप इस तरह से सिर पर रखकर फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से और यहाँ से हम हल्का हल्का फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो 0, 1 और 2 नंबर के लिए हम छोटी सी पगड़ी बनाएंगे, तो ये इतना उनको काफ़ी होगा। मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर पगड़ी बनकर हो गई है रेडी, और ये पोशाक और पगड़ी। अब पगड़ी को आप इससे ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी पोशाक और ये चोली और ये पगड़ी तीनों बनकर रेडी हो गए हैं। हमने इसके थोड़ी सी हल्की ही पगड़ी बनाई है। पिछली बार मैंने अच्छे से डेकोरेट करके बताई थी, आपको वो अच्छी लगे तो उसको देखकर बना लीजिए। तो ये हमारी पोशाक हो गई इस तरह से। जब हम ये 0, 1 और 2 नंबर के कान्हा जी को अच्छे से फिट आ जाएगी, जब हम 0 नंबर को पहना देंगे तो अच्छे से इस तरह से खींच देंगे, तो खींच जाएगी तो उनको ये अच्छे से आ जाएगी। और ये हो गई चोली, इस तरह से हम उनको पहना देंगे। इसको हमने अस्तर के फैब्रिक से हमने इसमें ये लगाया हुआ है। नीचे हमने डोरी नहीं लगाई है। अस्तर का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है, वो अच्छे से बांधने में आ जाता है। इस तरह से ये चोली आ जाएगी और ये
पगड़ी आ गई है। ड्रेस आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हरिदास।